हाँ जी, रेनू बोले क्या बोलना चाहते हैं? जी हाँ सर, जी, नमस्ते। बोलिए। सर हाँ जी, मैं ये नमस्ते। जानना चाहती हूँ कि ये धनतेरस और दीपावली तो इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करते हैं? हमें तो ये बताया गया है कि धनतेरस के दिन जो है मतलब अपने अनुसार पीला कुछ भी खरीदना चाहिए, जो जो खरीद सके वो गोल्ड भी खरीदे, ना खरीदे तो पीतल खरीदे। और प्लस उसमें है नहीं कि मतलब क्यों दीपावली ऐसा जो है, क्यों ज़रूरी है? हाँ, तो वही तो मैं ऐसा आपसे ये क्यों पूछना ज़रूरी है? चाहती हूँ। तो देखिए, ये नहीं शुभ मुझसे माना जाता है ठीक है। और ये खरीद के तो हुँ। मैं उसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ। एक एक चीज़ भी तो इकट्ठा हो जा रहा है इसी बहाने। अच्छा आप खरीद ले रही हैं तो आपका एक चीज़ इकट्ठा हो जा रहा है। इस देश जी, में 82 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप जानती हैं? मतलब नहीं, ये तो पता नहीं 5 है। किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, 5 किलो अनाज के लिए। देश में 82 करोड़, वो कहाँ से खरीदेंगे? इस देश में जब खरीदने की बात कर रही हैं, आप बता दीजिए सबसे ज़्यादा पैसा तो बनियों के पास है। बनियों को आपने देखा है जो करोड़पति हैं वो खरीदारी करते हो लाइन में लग के, तो बेच रहे हैं सामान। जो सबसे ज़्यादा धनी है, वो सामान बेच रहा है, पैसा कमा रहा है सामान बेच के। जो गरीब हैं, जो मीडियम में हैं, वो सोच रहे हैं कि हम खरीद के हम धन रख रहे हैं। खरीदने से थोड़े धन होता है, बेचने से धन होता है ना। वो मीडियम फैमिली ही रह जाता है जो खरीदता है, जो बेच रहा है वो सारे जो है अरबपति खरबपति बने हुए हैं, पैसा ले लेके विदेश में भाग जा रहे हैं। अब ये तो एक बात हुई खरीदने की। दूसरी बात ये हुई कि आज ही का दिन क्यों? खरीदने के लिए तो बहुत सारे दिन हैं। इस देश में बहुत सारे दिन हैं, किसी दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आज ही के दिन क्यों खरीदना है? नहीं, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो हमने शुरू में आपको एक पिक्चर दिखाई थी गजलक्ष्मी की, देखा था आपने? जी, जी। तो आपको लगता है कि ये जो आपको प्रचार किया जा रहा है, गजलक्ष्मी का जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। यही है ना गजलक्ष्मी? सर अब जी, यही है। अब आप ही खुद बताइए कि ये जो पिक्चर है, इसमें जो दिखाया जा रहा है, क्या ये भारत का यही इतिहास है कि जिसमें एक औरत बैठी हैं, दोनों तरफ हाथी हैं और उनकी पूजा की जाए? तो ये तो औरतों को सम्मान देना इसको है। तो देवी माना जाता है ना, तो औरतों देवी का मान के उनको सम्मान देना है सम्मान तो ये दिया जा कौन-सा रहा है। धर्म सिखाया है? ये जो सम्मान दिया जा रहा ये है, ऐसा बताइए, थोड़े है ये कि को कागज़ पे नहीं, है तो नहीं, आज आप बोलिए, सर इसमें धर्म की बात नहीं है। बोलिए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो मतलब इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हुँ। कोई भी कंट्री का हो, औरतों को सम्मान देना कोई बुरी चीज तो नहीं है। और यहाँ इनको तो ईद देवी का मनाती रूप हैं? माना गया है। ईद मनाती हैं? क्या? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। हम बोल रहे हैं ईद मनाती हैं ईद? ये आप तो मैं हिंदू बोल का रही ये हूँ सब कि थोड़े पर्व है जो आप मना रही हैं, ये तो बुद्धिस्ट का पर्व है। ये ये आप तो कैसे कह बुद्धिस्ट का सकते पर्व है हैं ना, कि आपका थोड़े ही है जो आप मना रही हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा आप ईद मनाती हैं? हम वही इसीलिए तो हमने पूछा ना आपसे, आप तो इसको देख के कह रही हैं देवी को सम्मान दिया जाता है। इसीलिए हमने पूछा कि अगर सारे किसी दूसरे धर्म का भी आप मना लेती हैं, तो हो सकता है कहीं ईद भी मनाती होंगी, गुड फ्राइडे भी मनाती होंगी। पता नहीं गुड फ्राइडे वो सब मनाते हैं या शोक व्यक्त करते हैं। मुस्लिमों का भी, ईसाइयों का भी, यहूदियों का, सबका फिर पर्व मनाना पड़ेगा ना, ये तो आपका नहीं है ना, ये बुद्धिज़्म का है। ये जो फ़ोटो देख रही हैं ना, ये जो देवी यहाँ खड़ी हैं, ये बुद्ध की माता हैं ये। दोनों तरफ हाथी यहाँ पे उनको वो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये हिंदू का नहीं है, बुद्धिज़्म का है ये। तो फिर इनका नाम लक्ष्मी जी क्यों रखा गया? मेरी बात आप समझ पा रही हैं? हाँ, मैं आपकी बात समझ रही बुद्ध की हूँ। माता को ही ले लक्ष्मी कहा जाता है और ये जो अगल-बगल जो हाथी दिख रहे हैं ना, उनको गज कहा जाता है। गज और लक्ष्मी। गज शब्द जो है ना पाली का शब्द है कि वेद में कहीं गज शब्द ही नहीं है। हाथी के लिए गज प्रयोग हमेशा बुद्धिस्ट लोग किए हैं। तो गज लक्ष्मी, चूंकि बुद्ध की माता जो है ना उन्होंने सपने में सफेद हाथी देखा था, तो इसीलिए सफेद हाथी दिखाया जाता है दोनों तरफ। आप देख लीजिए, जो भी फोटो देखेंगी दोनों तरफ सफेद हाथी दिखेंगे, जबकि जी, आपको लाइफ में सफेद हाथी आप नहीं देखी होंगी, लेकिन ये जो फोटो दिखाई जाएगी तस्वीर, उसके दोनों तरफ सफेद हाथी दिखेंगे, क्योंकि बुद्ध की माता ने जो सपना देखा था, सपने में कमल का फूल, तो देखे इनके हाथ में कमल दिखाया जाएगा, अब बगल में दोनों तरफ जो है हाथी दिखाया जाएगा जो स्वागत कर रहे हैं। तो ये तो बुद्धिस्ट का पर्व है, तो आप बुद्धिस्ट तो है नहीं, तो हिंदू बन के आप बुद्धिस्ट का काहे पर्व मना रही हैं रेणु जी? मतलब हम लोग में तो बोलिए। हिंदू में ही इनको बताया गया है कि ये माँ लक्ष्मी है, हिंदुओं की देवी है। जैसे माँ दुर्गा को हिंदू का देवी तो बताया हम गया है, वैसे ही इनको भी बताया गया है अच्छा ये आज के बताइए दिन। आपको किसने बताया है? अब हमें
हमारे पूर्वजों ने बताया। किस जैसे मान लीजिए कि मेरी माँ है, मेरी कितने दादी है। ठीक है, इतने लोगों ने बताया, दादी ने, परदादी ने बताया, लेकिन ये जो चित्र जी, आपको बना के दिखाया गया है, ये चित्र कब बना है? ये तो बहुत पहले का है। मेरी दादी परदादी के भी पहले कितना का पहले होगा। आपको लगता हाँ, कितना सर कितना पुराना आपको ये ये चित्र तो लग रहा है? कितना पुराना होगा? इसका तो अनुमान सही अनुमान बता दीजिए। आपको सही अनुमान दे पाना मेरे बस में नहीं है। नहीं, बस में है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपकी जो है ना, हम हेल्प कर देंगे। आप बस बता दीजिए आपको कितना अनुमान लगता है, कितना पुराना हो सकता है? सर ये मेरे बस में नहीं है बता पाना, क्योंकि नानी के नाम से सुने, अब मतलब अब वो लोग भी तो अपने पूर्वज के नाम से सुना होगा, फिर उनके पूर्वज के नाम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हम आपको बता देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला आ रहा है। पहले लड़कियों की शादी ना 10-11 साल में हो जाती थी, 8-9-10 साल में। बच्चे भी 12-13 हाँ, साल में हो जाते थे। तो 100 जी। साल में ना 7-8 पीढ़ी निकल जाती थी। तो इसीलिए आपको नहीं पता है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। पहला फ़ोटो कब बनाया जाता था, कब बनाया गया है? ये देखिए आपका पहला फ़ोटो कब बनाया गया। पहला फ़ोटो बना था आपका 1890 में। ये मैं शेयर कर रहा हूँ। आजा भाई। हाँ, ये देखिए। ये लक्ष्मी विथ एलिफेंट्स हाई राइज स्टॉक फोटोग्राफी। ये बोलता है कि गज लक्ष्मी, लक्ष्मी विथ एलिफेंट 1890 ईस्टर्न इंडिया बंगाल कोलकाता कालीघाट। बोल रहा है कि 1890 में कोलकाता में कालीघाट पे वहां पे मिला था भाई गजलक्ष्मी का। और ये मिला था आपका, ये देखिए, ये 1890 में। अब ये जो दिख रहा है ना 1890 में, ये भी आपका नहीं है। आपने तो कागज पे बनाया है ना पेंटिंग्स। ये देखिए कागज पे, ये इधर वाले सब कागज के हैं। तो जो आपको ये दिख रहा है पुराना वाला, ये सब जो दिख रहे हैं कागज वाले 1890 में आए हैं, अंग्रेजों के समय में। हम आपको ना सबसे पुराना ओरिजिनल वाला दिखाते हैं। यानी कि ये जो कागज वाला जब आप लक्ष्मी जी देख रही हैं, पहले 1890 में ये बीच वाला जो फोटो था, ये चली गई क्या? देखो ये तो भाग गई है। रेनू जी भाग गई क्या? अभी तो आप गड़बड़ कर दी। हम तो अभी आपको दिखाने वाले थे। देखिए रेनू जी तो भाग खड़ी हुई। सत्य देख ली कि इनकी तो देवी जी 1890 में आई हैं, भाग खड़ी हुई। ऐसा कैसे काम चलेगा रेनू जी? जैसे इन्होंने सत्य देख लिया कि 1890 में इनका धर्म आया है, भाग गई है। ये है आपका ओरिजिनल। हम आपको दिखाते हैं जो आया है आज से 2200 साल पहले। ओरिजिनल आपने ये जो फोटो भी बनाई है कागज वाली ना, ये कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट की है? हम आपको ओरिजिनल दिखाते हैं। जब कर्निंघम महोदय खुदाई किए थे भरहूत स्तूप का, वहां से मिला था ये देखिए, ये बीच में बुद्ध की माता महामाया है। इस स्तूप में मिला है खुदाई पर। बुद्ध की माता है और दोनों तरफ से ये गज हैं जो यहाँ से स्वागत कर रहे हैं। तो ये बुद्ध की माता के लिए बना था ओरिजिनल, जिसको आप लक्ष्मी आपको समझाया गया 1890 में बना के कॉपी पेस्ट अंग्रेजों के समय में। बुद्धिज्म की चीज है आपने अंग्रेजों के समय में जब सब अनपढ़ थे। और आप तो चूंकि गुप्ता हैं तो आप भी वैश्य परिवार से आती हैं। आपके यहाँ तो गुप्ता में भी एजुकेशन नहीं था ना, आपको भी तो पढ़ने लिखने का हक नहीं था। आपके यहाँ भी तो कोई लड़की नहीं पढ़ी लिखी थी, लड़के भी नहीं पढ़े लिखे थे, बस व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों के समय में बुद्धिज्म की ये जो तस्वीर है, उनकी जो मूर्ति है जो स्तूप में मिली है खुदाई से, उसको कागज पे आपका हिंदू देवी देवता बना के आपको दे दिया गया था, जिसको देख के आप आके हमसे लड़ रही थी कि अरे हमारे हिंदू का है, हम कई पीढ़ी से बता नहीं सकते, कई पीढ़ी से। आपकी पुरानी पीढ़ी जो है 1890 से चित्र बना के ली गई है। राजा रवि वर्मा था, वो भी 1890-95 में बना रहा था ये सब। तो ये आपका इतिहास है कि ये भरहूत में आज से 2200 साल ओरिजिनल वाला है ये। इससे पहले आपका नहीं मिलेगा। आपका अपना तो देखिए 150 साल भी नहीं बीते। 150 साल में आप सोच ली कि वो आपका है। कॉपी पेस्ट हुआ है ये। अंग्रेजों के समय में सारे ब्राह्मणवादी सब बुद्धिज्म की चीजों का, उनकी मूर्ति कला जमीन से निकलती थी या ब्राह्मण उसका देख के कॉपी पेस्ट मार के अपना हिंदू का बता के लोगों में हिंदू प्रचार करता था। आम आदमी को अंग्रेजी आती नहीं थी। ब्राह्मण थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लिया था, अंग्रेजों के यहाँ रहता ही था। जो वहां से खोजता था वो ले जाके लोगों में कहता था ये हमारे हिंदू देवी देवता है। जो अंग्रेज खोजता था बुद्धिज्म का, वो जाके पता करता ये हमारे देवी देवता है। इस तरह से आपका धर्म आगे बढ़ा है। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो जुड़ जाइए, जुड़ के अपना फीडबैक तो दे दीजिए। चली गई है तो चलिए, जब चली ही गई है तो आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब ये हाल है भारत में, जानते ही नहीं लोग, सोच रही हैं कि हिंदू है इसीलिए खरीद ले रहे हैं। हिंदू का नहीं है वो। पंकज गौतम यहाँ लिखते हैं, सर जय भीम नमो बुद्धाय। पंजाब में धनतेरस के दिन लोग कुछ खरीदना शुभ मानते हैं और झाड़ू भी। ये किस टाइप की अंधभक्ति है? सफाई करते होंगे झाड़ू खरीद के, अंधभक्ति नहीं होगा। आपको ये मत कह देना कि झाड़ू खरीदते हैं ताकि झाड़ू उनको बंधवा दिया जाए, ऐसा नहीं है। बंधवाने के लिए लोग, ये सारी चीजें जुड़ी हुई बुद्धिज्म से ही हैं। साफ सफाई या कुछ कुछ चीजें रही होंगी, लेकिन इन्होंने इसको हाईजेक कर लिया है
ब्राह्मणवाद के नाम पे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? हिस्ट्री पर्सन आए हैं। हाँ जी, हिस्ट्री पर्सन बताएँ। मेरा एक सवाल था आपसे कि आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि इत सिंह जो थे चाइनीज ट्रैवलर, उन्होंने दीपदान उत्सव का मेंशन किया है कि अमावस्या की रात को बुद्धिस्ट लोग दीपक जलाते हैं। क्या ये सच बात है? आपको झूठ लग रहा है क्या? पढ़ लिए हैं क्या पूरा इत सिंह की किताब? नहीं सर, मैंने खोजने की कोशिश की थी, मिला नहीं मुझे। अब शायद मैं ध्यान से देखना पड़ेगा उसको। अच्छा, मैं स्ट्रीम करूँगा, नेक्स्ट में मैं दिखा दूँगा। दीपदान की बात नहीं आई है, अगर आपने पूरा स्टेटमेंट मेरा सुना होगा तो उसमें ये सुना होगा, अमावस्या के दिन दीप लोग जलाते थे। रास्ते से अगर कोई राहगीर जाता था, ये भी अमावस्या को ही पड़ता है, और कोई राहगीर जाता था तो उसको भी इससे हेल्प मिल जाती थी। लोग तो अपने-अपने घरों वही के आगे दिवाली दीप है। जलाते थे। हैं? नहीं, वही दिवाली नहीं है भाई, वही दिवाली की बात नहीं है। ये दिवाली अलग हो गया, दीपदान ये अलग चीज़ हो गया। पहली बात ये है कि ब्रह्मनिज़्म के किसी भी किताब में इसका ज़िक्र ही नहीं है। लेकिन जब हम ये परंपरा देखते हैं कि दीपक जलाने की परंपरा, कैंडल जलाने की परंपरा बुद्ध के आगे, या इस तरह के दिए जलाने की ये परंपरा बुद्धिज़्म में आई है, सदियों से प्रैक्टिस होती है। अब प्लस एक 7वीं सदी का एक स्कॉलर लिख के भी गया है इस बात को कि लोग जलाते थे। हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं ब्रह्मनिज़्म की किसी भी किताब में आप बता दीजिए दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हो, कोई उनकी जो पुरानी किताब हो। वेद जहां में तो तक है ही नहीं, मैंने उपनिषद में है जहाँ ही तक नहीं, मैंने जहाँ रामायण में है ही जी नहीं। हाँ, जहाँ तक मैंने बोलिए। रामायण पढ़ी है उसमें लिखा है कि राम जो थे वो आए थे चैत्र के मंथ में, जो कि ये मार्च और अप्रैल होता है, दिन में आए थे। हुँ, तो दिवाली तो किसी भी एंगल से उनका हो नहीं सकता। और ये जो आपने है ही लक्ष्मी नहीं ना। वाला एंगल बताया, लक्ष्मी और ये हुँ, गणेश जी का एंगल जो बताया, बुद्धिज्म में भी विनायक बुद्धा है जो वज्रयाना बोधिसत्व हैं, और लक्ष्मी महामाया जी को बनाया गया है। महामाया माता जो है बुद्ध की, उन्हें बनाया गया है। हुँ। और और मुझे लगता है क्या कोई हिस्टोरिकल ऐसा कुछ है हम लोग के पास एविडेंस कि बुद्धिज्म का ही फेस्टिवल, क्योंकि मैं हांगकांग गया था, वहां पे बुद्धिस्ट कंट्री है हांगकांग, बहुत बड़ी मूर्ति भी है वहां बुद्ध की, तो वहां पे भी दिवाली जैसा ही कोई मेला या फेस्टिवल मनाते हैं वो लोग, लेकिन वो लैंप वगैरह उड़ाते हैं, बहुत दिया दिया सब जलाते हैं, उनका थोड़ा अलग रहता कैंडल है दिवाली से कैंडल थोड़ी। जलाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हुँ, तो बहुत ही कैंडल ज्यादा उड़ाते हैं। बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे, तो लेकिन थोड़ा सा अलग है वो, तो यहाँ से तो अलग है उनका थोड़ा, लेकिन है वो थोड़ा दिवाली जैसे कि सजाना चाहिए, घर घर सजाना। तो वही मेरे को समझ में नहीं आता कि वो तो इंडिया से ही मेरे को लग रहा है गया है ये चीज। और दीपदान उत्सव का क्या हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? क्योंकि कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसका स्टार्ट करवाया था, इस दिन बुद्ध वापस लौटे थे कपिल वस्तु ज्ञान प्राप्त ये करके, एनलाइटमेंट बहुत लेने के सारे बाद। स्कॉलर लोग देखें, बहुत सारे स्कॉलर लोग बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं। अगर आप स्कॉलर्स की बात सुनेंगे तो वो 84,000 स्तूपों पे पहली बार दीप जला उसकी भी बात करेंगे। आप और सुनेंगे तो कुछ लोग कहेंगे फसल-वसल तैयार होती है उसके लिए दीप जलाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मौसम चेंज होता है, कीट-पतंगे आ जाते हैं उसके लिए जला के मारते हैं, लेकिन वो तो गलत है। तो ब्रह्मनिज़्म कहता है ये लोग कभी भी कीड़े मारने के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये तो बकवास चीज़ है ये। तो ये है मैं अगला स्ट्रीम करूँगा उसमें मैं ये सारे प्रश्नों के आप लोगों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा ऑथेंटिक सोर्स से, क्योंकि सुनी-सुनाई बातें कहना सही नहीं है ना। जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक कोई या तो स्क्रिप्चर का रेफरेंस हो या कुछ अन्य सोर्स हो, जब तक वो ना दिखाया जाए तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं है। सुनी-सुनाई बातें कहना या कल्पना करना कि भाई फसल आ गए थे इसीलिए जला दिया गया, या उन्होंने ऐसा कह दिया था, या बुद्धिस्ट कंट्री में जलाया जाता है इसीलिए। उसका कुछ जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आएगा, तो एक तो सोर्स आया है अमावस्या के दिन जलाने का इत सिंह में। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगा। वहाँ से शायद आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर में हेल्प मिल सकती है। लेकिन ऐसे सर आप कब इतना है तो वैसे कंफर्म है दीपदान? ना कि ब्राह्मणिकल सिस्टम से दिवाली का कोई लेना देना नहीं? है ही नहीं, उसका है ही नहीं ना, वो तो मैं कन्फर्म कर चुका हूँ। उनकी किसी भी किताब इन्होंने में नाम कब्जा ही तो नहीं कर है। लिया ना, कब्जा कब्ज़ा कर तो लिया। कब्ज़ा कर नहीं लिया, उन्होंने हर चीज़ पे कब्ज़ा किया ना। उन्होंने तो हर एक चीज़ पे ही हम्म। कब्ज़ा कर रखा है, तो यही अच्छा सर, चक्कर एक है और ना बात यहाँ मैं पे। बता दूं आपको कि कंबोडिया में जो अंगकोर वाट मंदिर है, वहाँ के कई लोग जो हैं जब टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से, मेरे फ्रेंड गए थे एक वहाँ पे, वो लोग इसी तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि विष्णु जी का ही मंदिर है, बाद में बुद्धिस्ट लोगों को बन गया, बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आ गया ये, वहाँ के लोग ही ऐसा कह रहे हैं, कंबोडिया के ही लोग। तो अब मैं अब क्या कर सकते हैं कंबोडिया भाई, इसमें कम तो अब गलत न्यूज अरे पूरी तो फैल रही है। अरे भाई, जब भारत सरकार पैसा देगी उनको, एएसआई जब पैसा दे रहा है, एएसआई जब उसका काम कर रहा है, तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे? वो लिखवा दिया, लिखवा देगा तो वही चीज़ चलेगी। और सर एक चीज और बता दूं, अंगकोर वाट एट्थ वंडर डिक्लेयर कर दिया गया, उसको आठवां अजूबा डिक्लेयर कर दिया गया, काफी महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया, और हुँ। ये बहुत जरूरी हो वो गया बुद्धिस्ट के लिए क्लेम करना। हैं, वो जो कह रहे हैं ना कि विष्णु का था,
विष्णु खुद बुद्धिज्म में आता है ना। नहीं सर, वो बोलते हैं कि हिंदू लोगों का था ये, वो हिंदू भी नाम लेते हैं वहाँ पे। अरे भाई आप ब्लॉग्स भी देखेंगे, तो यूट्यूब पे हिंदू मिल का जाएगा नहीं था आपको। भाई। अरे तो ब्लॉग में आपको वो कह ऐसा रहा है ना, बोलते हैं सर। ब्लॉग से थोड़े इतिहास होता है। ब्लॉग नहीं, वो थोड़े ब्लॉग इतिहास वाला होता जो है था भाई, वहां के ब्लॉग लोग से इतिहास नहीं पूछ होता रहा है। था कि किसका मंदिर है ये। वहां पे जाके पूछता है वो कंबोडिया के लोगों से कि किसका मंदिर है, हिंदू अच्छा का कि बुद्धिस्ट का। तो वो लोग बोलते हैं कि पहले हिंदू का था, फिर बाद में बुद्धिस्ट लोग का। अरे भाई एक बात बस। बताइए, जब वहाँ पे आप जो है यही प्रोपोगेट कराएंगे तो वही करेगा ना। भारत के बुद्धिस्ट टेम्पल पे जाइए, महाबोधि महाविहार में, वहाँ भीतर ब्राह्मण बैठा रहता है। उससे बात करेंगे तो वो बोलेगा कि हमारा ही, हमारे शिव जी का था यहाँ पे, बाद में बुद्ध आए हैं। उसका क्या कीजिएगा? कहीं पे आप जाते हम्म। हैं, कौन से व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किस रैंडम व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पैसा खिला के बात हम्म। कर रहे हैं, आपका ही है या कौन है, ये थोड़े आप जानते हैं। जब आपको पता है कि विष्णु खुद बुद्धिज्म का, अवलोकितेश्वर बुद्ध को विष्णु कहा जा रहा है, 97% वहां पे बुद्धिस्ट लोग हैं, वहां का सबसे बड़ा टेम्पल है, और वहां पे 97% बुद्धिस्ट लोग हैं, और 3% जो हैं ईसाई, मुस्लिम, और तब थोड़े बहुत एक आध कुछ हिंदू हैं, और उनका टेम्पल बन गया सबसे बड़ा। 3% में भी ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी है, और भी पारसी यहूदी जो भी होंगे, और इनका सबसे बड़ा टेम्पल बन गया। तो किसी के सिर्फ कह देने से, कहने से थोड़े होता है, इससे नहीं होता ना। वो ये बुद्धिस्ट का विदेश था, में है और क्यों हमेशा ढूंढते हैं रहेगा। बाबूजी, और खासकर बुद्धिस्ट बाबूजी कंट्री में विदेश ही अपने में बाबूजी। नहीं, विदेश में नहीं ढूँढते हैं, वो ना दरअसल बुद्धिज़्म में अपने बाबूजी ढूँढते हैं। जहाँ बुद्ध का होगा वहाँ अपना पिताजी ढूँढ लेंगे। समझ और रहे सर हैं? जहाँ ये एक चीज और शेयर करना चाहता था सर। जहाँ हाँ, बोलिए, बोलिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब विदेश जाते हैं हम लोग गए थे तो वहां पे बुद्ध की बड़ी इज्जत है, ये भी मैं आपको बता दूं। और वहां पे इंडियंस जो जाते हैं उन्होंने नाम ऐसा खराब कर रखा है अपर कास्ट वाले, वहां पे जाते ही जैसे कुछ काम से, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो वहां पे एयरलाइन में काम करते हैं, तो वो जाते ही वहां पे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जाते ही पूछते हैं कौन सी कास्ट से हो, ब्राह्मण की राजपूत, उससे नीचे जाते ही नहीं है। उनका ये मानना है कि उससे नीचे औकात ही नहीं लोगों की यहाँ तक आने की। और मलेशियन मेरी एक दोस्त थी, उसने बताया था कि मेरे से इंडियंस लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि हम लोग अपर कास्ट से आते हैं, हम लोग राजपूत लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना। नाम खराब कर रखा है, कास्ट सिस्टम वहां भी फैलाते हैं, जहां जाते हैं कास्ट सिस्टम फैलाते हैं। मेरे से 3-4 लोग ने पूछा वहां पे, जो वहां पे रहने लगे हैं हांगकांग में, ऐसी हरकतें करते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो घर भी नहीं देना चाहते थे। बोलते हैं कि इंडियंस बहुत ज्यादा गंदगी फैलाने लगते हैं, ऐसे गंदे नाम खराब कर रखा है वहां पे। रूम्स नहीं मिलते वहां पे इंडियंस को इजीली, और हांगकांग इज देखिए, वेरी डेवलप कंट्री। जहाँ भी जाएँगे ऐसी ही बातें करेंगे, और ऐसी ही बातें करेंगे। जातिवाद इनका थोड़े छूट रहा है। भारत में जितने संगठन बना के घूम रहे हैं, जाति के नाम पे ना संगठन बना के घूम रहे हैं, विचारधारा के नाम पे थोड़े बनाए हैं सब। जितना अपर कास्ट है अपने को कह रहा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, वो सब अपना जाति का संगठन बना के बैठा है। आप बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, हिस्ट्री बिल्कुल पर्सन। सही बोल रहे हैं। और सर ये लोग प्रचार करते हैं वहां पे कि बुद्ध तो हमारे ही हिंदू धर्म के थे, उनके बाप फादर हिंदू थे, तो सब हिंदू से ही अब तो टीच अब लिया है जब उन्होंने ज्ञान। तो बताइए, अंकोर वाट का रेनोवेट एएसआई करवा रहा है, प्रचार यही कर रहे हैं, तो वो कहेगा नहीं वहां का प्रचारक कि हिंदू थे पहले? बोलिए, वो तो करबे करेगा। जब विष्णु का बुद्ध से पहले अस्तित्व नहीं है, पुराने जितने इंस्क्रिप्शन वहां के मिल रहे हैं सब बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन हैं, फिर उनके पिताजी कैसे वहां पे हो गए खाली मुंह से कहने से? हिस्टोरिकल प्रमाण भी तो देना पड़ेगा, कैसे पहले हिंदू था। इसका भी तो सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत दिए हुए हिंदू थोड़े शब्द होगा। भी तो नहीं मिलता ना सर उस टाइम पे, 11वीं शताब्दी से पहले कहाँ मिलता है? अलबरूनी की किताब में पहली बार मेंशन आता है ना, किताब उल हिंद। हाँ, वो नहीं मिलता है, इनके हिंदू शब्द है ही नहीं, तो इनके केवल कह देने से थोड़े ही हो जाएगा। ख़ैर मैं करूँगा, अभी इसमें बताना बाकी है ना, अभी जी तो आज सर, हम प्लीज सिर्फ़ सर चर्चा कर नेक्स्ट रहे हैं ना। स्ट्रीम में, हाँ हुँ, सर नेक्स्ट स्ट्रीम में प्लीज सर इसी इसका उसी पूरा पॉइंट डाउट को हम क्लियर लोग कर कवर दीजिएगा कि करेंगे। ठीक दीपदान है। उत्सव का कहाँ मिलता है एविडेंस। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जय वो भीम सर, वो थैंक यू। सारा हम लोग डेटा निकाल लेंगे। ओके, ओके। देखिए यहाँ पे कोई प्राइड इंडियन आए हैं। हाँ जी, प्राइड इंडियन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अल्बेरुनी की जो बुक है, नमस्ते सर, अल्बेरुनी की जो हाँ जी। बुक है उसमें हुँ। अमावस्या के दिन पान सुपारी का उपहार, दीपक जलाना, लेकिन लिखा है कि वासुदेव की स्त्री लक्ष्मी ने विरोचन हुँ, के हुँ। पुत्र बलि को बंधन से मुक्त कर दी है। ये तो दिवाली का जातक है ना एनालिसिस ये, दिया है ना। जातक है ना, जातक है वो। बलि यानी जातक कथा का पात्र है क्या? आप बताइए कि वासुदेव, हाँ, बलि जो है, बलि का सीवी जो अपनी आंखें दान दे देता है, बलि जातक एक थोड़े है जी, 3000 जातक कथाएं हैं, 554 तो मुख्य हैं, 540-45 तो मुख्य हैं, छोटे बड़े सब मिला के 3000 से ज्यादा जातक कथाएं हैं। ये जो कहानियां आपने सुन रखी होगी ना, आप देखो उसमें क्या लिखा, वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी, कहीं लिखा उसने विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, क्या लिखा, वासुदेव की पत्नी। वासुदेव, हाँ। अब बताइए विरोचन के पुत्र वासुदेव, बलि।
हाँ, अब बताइए वासुदेव की पत्नी वासुदेव शब्द क्यों प्रयोग किया? विष्णु प्रयोग करना चाहिए था उसे। नहीं, लेकिन अल्बेरुनी ने ये भी लिखा है कि हिंडोली चैत्र में वासुदेव को झुलाते हैं और शैशव अवस्था में वासुदेव को झुलाते हैं, उसी बुक में लिखा है। तो लिखा है, लेकिन ये तो देखिए ना विष्णु थोड़े कह रहा है वो। नहीं, यहाँ पे ये तो जहाँ हिंडोली जो मन में शब्द है ना, आए, हिंडोली जो शब्द हिंडोली है, शब्द है, हिंडोलका शब्द है। हाँ, बोलिए। तो हिंडोली का मतलब झूला होता है, हुँ। झूला, और वो झूला हुँ। झुलाते हैं, और यहाँ पे चैत्र महीना दिया है। तो आपने बताया था कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को सम्राट अशोक का हुँ। जन्मदिन था। ये हिंडोली चैत्र, तो क्या ये अशोक, सम्राट अशोक के बारे में है, उनकी ही झुलाते थे, ऐसा कुछ है क्या? देखें, इसमें जो बलि है जिसको ये कह रहे हैं वामन अवतार बलि, इस सब की ना शिल्प कलाएँ मिल चुकी हैं। और इसमें भी जो ज़िक्र किया गया है अल-बरूनी के द्वारा, वो जातकों में मिल चुका है, वो बुद्धिज़्म की शिल्प कला है। जहाँ तक वासुदेव की बात है, तो ये लोग अपने मन मुताबिक कहीं वासुदेव को कृष्ण बना के फिट करते हैं, या कहीं अपने मन मुताबिक विष्णु बना के फिट कर देते हैं। लेकिन जो कृष्ण कथा है उसमें तो कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव है। वसुदेव है, हाँ, उसके वासुदेव। पिता का नाम वसुदेव है हाँ, और बेटे का नाम जो है वासुदेव है। तो बेटे का नाम वासुदेव थोड़े होगा, वसुदेव का बेटा वासुदेव थोड़े होगा, कृष्ण था ना बेटा, बेटा तो कृष्ण था। हाँ, इनको तो कृष्ण। वासुदेव इसलिए कहना है ताकि ये जैसे इन्होंने कौटिल्य की अर्थशास्त्र लिखी, फिर जब देखा कि उसको जौली महोदय ने फर्जी करार दे दिया, तो उसको तुरंत इन्होंने जोड़ लिया कि नहीं, नहीं देखो जैनों में जो चाणक्य है ना, वही है ये, चाणक्य है, फिर विष्णुगुप्त है, बुद्धिज़्म के नाम उठा-उठा के लगे चेपने कि हम वही नाम है, नाम ये वो उसका नाम है, इसका नाम है। तो ये तो जानबूझ के कर रहे हैं ना, वासुदेव नाम ही बुद्धिस्ट का है। ये सारे जातकों का ना शिल्प कलाएँ मिल चुकी हैं। हम लोग डिस्कशन किए थे ब्लेज प्लेज के साथ जब हमारी स्ट्रीम हुई थी, उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि एक पैर जो उठाया था जिसके नीचे बलि बैठे थे, तो जिसको लोग दिखाते हैं कि 3 डग में पूरा दुनिया नाप दिया, ये कर दिया, सब जातक कहानियाँ हैं ये। ये ब्राह्मणों ने इसका भी ब्राह्मणीकरण करके कब्ज़ा करने की कोशिश की है। लेकिन बलि की पूजा तो साउथ इंडिया में होती है। तो बलि की ये भी तो देखो बहुजन लोग करते हैं। हाँ, बहुजन लोग करते हैं साउथ इंडिया में। बलि जो है बहुजन लोग तो करते हैं। जब गुलामगिरी लिखा था ज्योतिराव फूले जी ने, तो बलि को उन्होंने मूल निवासी बताया था ना। हाँ, मूल निवासी बताया उन्होंने, बलि का ही चरित्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो कहानी है ना, ये जातकों की कहानी है, इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है इसका। लेकिन ये अलबरूनी जब लिखा है 11वीं सदी में, तब तक इसका इस तरह से वर्जन आ गया था। हमें उससे पहले और जाना है, थोड़ा और पहले जाना है। इत सिंह के समय में कोई बात इसका भी ज़िक्र नहीं आता, इन जातकों का भी ज़िक्र नहीं आता, और उससे पहले भी जाना है। कुछ और स्क्रिप्चर्स हैं जिसको हम लोग खंगाल रहे हैं पुराने सोर्स का कि वो मिलना चाहिए। सब तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसकी तो शिल्प कलाएँ भी मिल चुकी हैं कि बुद्धिज़्म की हैं। पर अभी और थोड़ा-सा हम लोगों को पीछे के सोर्स ले जाने होंगे, गुप्त पीरियड में, मौर्यंस के समय में, और वहाँ की चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो वो सबसे बड़े ऑथेंटिक सोर्स हो जाएँगे। ये जो ठीक समन है फिर। परंपरा में, एक मिनट सर, ये समन परंपरा में 76 पासंडी की बात आती है। 96 हाँ, पासंडी। 96 पासंडी। तो एक्चुअली हुँ। पासंडी का मतलब तो होता है फ्री थिंकर। इसको ही बाद हुँ, में हुँ। पाखंडी बोलते हैं ना, पाखंडी धर्म को नहीं हुँ, मानता, हुँ, यानी इस्टाब्लिश हुँ, रिलीजन हुँ। को जो नहीं मानता उसको हेरेटिक, पाखंडी। हेरेटिक, हाँ, हेरेटिक हेरेटिक, बोलना हेरेटिक, शुरू किए। हेरेटिक हुँ। बोलते हैं। ये पासंडी तो फिर वैसे थे ना, जो फ्री थिंकर बोलेंगे हम उसको। हाउ उस समय का वही शब्द जो है ना नेगेटिव बन गया, मैं वही तो कह रहा हूँ। प्राचीन काल के बहुत हाँ, सारे पॉजिटिव वर्ड जो हैं उनको नेगेटिव बना दिया गया है। आज वो पाखंडी बन गया है। हाँ, पाखंडी, उसको श एथेइस्ट जो बोलते हैं। है वही तो ख बन गया है ना। फिर समन ठीक परंपरा है में फिर। सर सिक्स, एक मिनट सर, समन परंपरा में 64 पंथ हुँ। थे, ऐसा एक धम्म के चैनल पे सुना मैंने। 64 पंथ ओके। में क्या कितने पंथों की जानकारी मिलती है? अब ये तो उसमें सबसे निकालना बड़ा है। पड़ेगा, वो हम ऐसे नहीं, वो तो सुप्रीम तो हमेशा सब में बुध ही रहे हैं। बुध से हाँ, ऊपर बुद्ध। कोई भी भारत का कोई ब्रांच ऊपर नहीं गया है, वो रहे हैं। हाँ, नीचे देखें, एक चीज़ आप समझें प्राइड इंडियन, आप ना विभिन्न देशों में जाएँगे, जैसे आप भूटान में जाइए, तो भूटान में बुद्धा को मानेंगे, लेकिन एक और व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मानते हैं और वो है पद्मसंभावा। यही चीज़ थाईलैंड हो गया और यही चीज़ आपको अ तिब्बत हो गया। इसी तरह से श्रीलंका आप जाएँगे, तो बुद्ध को तो वो मानेंगे, लेकिन एक और व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मानते हैं,
पता है वो कौन है? हम्म, महिंद, जो सम्राट अशोक के बेटे थे। महिंद को वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। मतलब यहाँ एक बात आ रही है कि जिस व्यक्ति जो उनको प्रचार करता है, जो भी व्यक्ति प्रचार करता है, उसको लोग सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। बुद्ध को तो देते-देते, उस व्यक्ति को भी देते हैं। तो श्रीलंकन लोग ना महिंद को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं और फिर बुद्ध को तो देंगे ही देंगे। उसी तरह से पद्मसंभावा जब उसको लेके गए थे तिब्बत में, भूटान में, पूरे ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में लेके गए थे, तो उधर के लोग पद्मसंभावा को बहुत वैल्यू देते हैं और बुद्ध को देते हैं। इसी तरह से मैसूर, दक्षिण का जो मैसूर है, वहाँ पे सम्राट अशोक ने महादेव को भेजा था कि प्रचार-प्रसार के लिए कि जाइए प्रचार-प्रसार कीजिए। तो आप देखें साउथ वालों में महादेव, महादेव की प्रथा चल पड़ी है। महादेव महादेव ने एंड वहाँ पे शिवा। प्रचार-प्रसार, हाँ, तो अब नाम बाद में बदल के शिवा कर लीजिए, लिंगम कर लीजिए, जो मन मर्जी आए वो कर लीजिए। लेकिन महादेव जो शब्द आया है, ये शासन वंश में लिखा गया है कि सम्राट अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन पे नाम मिट गया था, तो इंस्क्रिप्शन पे ये तो पता चला कि उन्होंने भिक्षु भेजे थे, बहुत सारे भिक्षु अलग-अलग। लेकिन जो श्रीलंका की शासन वंश की किताब है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि मैसूर में उन्होंने महादेव को भेजा था प्रचार करने के लिए, बुद्धिज़्म का, महादेव थेर को। तो ये जहाँ जो पे जो-जो गया है ना, वही नाम हाँ, आगे बढ़ के चला गया है। अब ये सब बातें जो है ना, नहीं डिस्कशन होने के कारण बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि बुद्धिज़्म की ब्रांच में कुछ और नाम कैसे हाइलाइटेड हो गया, अवलोकितेश्वर आगे चल के कैसे विष्णु, ये सब कहे जाने लगे। वज्रपाणी को कैसे विष्णु और शिव बना लिया गया, शिवा बन गए। जैसे ये हलाहल विष वाला है, हलाहल विष समुद्र मंथन है, धन्वंतरी निकल रहा है, ये तो वज्रपाणी कर रहे हैं ना। क्रेडिट ये लोग सारा का सारा शिव को दे दिए। तो ये तो सारी कहानियाँ जातकों में मिल रही हैं। तो सर ये जो यही सारी संकर बातें हैं। शब्द है, संकर, हुँ, हुँ, संकर शब्द का मतलब होता है हाइब्रिडाइज, जैसे संकरित बीज, हाइब्रिडाइजेशन। और हुँ, हुँ, हाइब्रिडाइजेशन हुँ। में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मिक्स किए जाते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो जैसे शंकर का जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट है वो नागार्जुन का कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, तो इसीलिए उसको शंकराचार्य नाम जो दिया गया है। ये शंकर का मतलब कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मिक्स किए, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया और इसीलिए उसको शंकराचार्य कहा गया। ऐसे लगता है कि मुझे तो वही लग रहा है कि शंकर का मतलब और भाषा में वही है, मिक्स करना। देखिए, पाली में संकर का मतलब वही होता है, हाइब्रिडेज। लेकिन हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने तो उस समय तो पता नहीं तालाबे स होता भी था कि नहीं था। कहीं यही नहीं वाला नहीं, स हो, शंकर बाद में उसको शंकर भी नहीं, संस्कारित कर दे। सर वो दंत स है शंकर। नहीं, नहीं, उसको वो आज भी दंत स शंकर ही वाला, बोलते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, हाइब्रिड लेकिन को ये शंकर ही बोलते शंकराचार्य हैं। तो, हाँ, वो तो वही वाला है, लेकिन हाँ हाँ शंकराचार्य वाला तो तालाबे स से लिखा जाता है ना। हाँ, वो तो संस्कृत में लिखा गया है शंकराचार्य वाला इसलिए। जो है, वो तालाबे स से लिखा जाता है ना वो। नहीं सर, वो संस्कृत में लिखा गया है ना, इसलिए। तो हम वही तो कह प्राकृत रहे में, हैं कि हाँ। सम्राट अशोक का भी तो दंती स से था, लेकिन इन्होंने उसको भी तो तलाबे स कर दिया अशोक में। जो नहीं दंती स सर था ये, उसी को तो तलाबे स कर दिया, अशोक को अशोक कर दिया। उसी तरह से शंकर ही होगा, हो सकता है हाँ हाँ शंकराचार्य इन्होंने संस्कारित करके कर दिया हो। हाँ, तो उनका रियल नेम था, जैसे ये तो अब इ उनकी उपाधि हो गई शंकराचार्य, नहीं, तो रियल नेम क्या था? रियल नेम है रियल क्या नेम, जानकारी? रियल नेम कुछ रहा होगा, अब इसकी नहीं जानकारी है। उसकी किताब जो है ना, उसमें तो उसको ये भी हो सकता है ना कि उसको शंकर नाम ना चिढ़ाने के लिए भी रखे हों सब। क्योंकि उसका चक्कर क्या था कि उनके ना पिता जो हैं, किताब में लिखे हैं सब ना, गोलक थे। माता जो हैं 6 साल की थीं, पिता उनको छोड़ के चले गए, तो 3 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। अब ये सब लिख रखे हैं किताबों में। बताइए, कैसे हो सकता है भाई, पिता चला गया, उसके 3 साल बाद बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आपको लगता है? ये सब लिख रखे हैं, शंकराचार्य ऐसे पैदा हुआ था। और लड़की जाती थी वो शिव जी के मंदिर में, तो शिव जी आशीर्वाद दे दिए, तो बच्चा पैदा हो गया। ये सब लिख के रखे हैं, तो हो सकता है कि उसका मज़ाक उड़ाने के लिए लिखे हैं वो सब। तो वो स्वामी विवेकानंद ने उनको प्रक्षिप्त बुद्धि बोला है, यानी डिस्गाइज बुद्धा, हाँ, प्रच्छन्न तो प्रच्छन्न मज़ा बुद्धा। वही तो, हाँ प्रच्छन्न बुद्धा, नहीं, हाँ, विवेकानंद ही नहीं, उसके बाद से रामानुजाचार्य ने बोला है। अच्छा रामानुजाचार्य ने बोला है कि ये तो प्रच्छन्न बौद्ध है, इसका तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही चुराया है, तभी ना दोनों में मारामारी होता था। एक दूसरे के दोनों पोल खोलते थे, वो कहता था कि तेरा यहाँ से चोरी है। उसने उसने क्या किया ना, थेरवाद को अपना लिया ना शंकर ने। शंकर ने हाँ थेरवादा को अपना लिया। उसके माथे पर जो 3 लकीरें पैरेलल में खींचते हैं, उस सांची के हाँ स्तूप में जो गेट होता है ना, द्वार, उसके ऊपर 3 पैरेलल लाइन दिखती है। और ये हाँ जो है, जो वैष्णव वाला जो बनाया रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैत वाद वाला, इसने तो यू मार्का लगाते हैं सब ना, ये माथे पर यू लगाते हाँ, हैं। यू, और ये कहते हैं कि हम जो है ना, बुद्ध का मूर्ति वाला रूप अपना लिया।
उसने थेरवादा अपनाया तो उसने मनौती स्तूप को अपनाया, स्तूप को अपनाया जिसको ये लिंग बना लिए हैं सब। मूर्ति नहीं अपनाया शंकराचार्य ने, ध्यान दीजिएगा। और ये जो वैष्णव वाले हैं सब, ये सीधे-सीधे बुद्धा की मूर्ति ही उठा लिए हैं, अवलोकितेश्वर बुद्ध की, लोकेश्वर की, वज्रपाणि मूर्ति ही उठा लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने लगे उसको। तो दोनों ने ना थेरवाद को और महायान को दोनों ने कैप्चर किया। ये अंतर है बेसिक। अच्छा जी, ओके फिर।